Good morning, students. Now in the past video we have already dealt with indifference curve and indifference map. हमने indifference curve और indifference map को deal out कर लिया था. So in current video we are going to deal with marginal rate of substitution. हम किससे deal out कर रहे हैं? Marginal rate of substitution. The first word is marginal. Marginal means every additional unit. Marginal मतलब आपका क्या है? Every additional unit. Yes, marginal word come. Second, rate. That is, you can write ratio, divide, percentage, कुछ भी कह दीजिए. And substitution. The first one is substitute. So we are going to keep in mind replace of one commodity with another commodity. Yes. So what is marginal rate of substitution? Marginal rate of the substitution is the rate at which consumer is willing. Consumer यहाँ पे मान लीजिए A को, तो consumer is willing to substitute one commodity with the another, one good for another, without changing the satisfaction level. देखिए यहाँ पे अलग अलग बंडल्स बनाए उसने, X commodity and Y commodity, two commodities. X is substituted by the Y without changing the satisfaction. Without changing the satisfaction. So that is called as marginal rate of substitution. Yes, that means if we have to increase one more unit of X commodity, क्योंकि every additional unit है margin का मतलब, तो हम एक commodity इसकी X की increase करेंगे तो we have to sacrifice the certain unit of Y commodity. Why is it so? क्यों sacrifice करना पड़ेगा? हम increase क्यों नहीं कर सकते? Because we are having limited resources. हमें मालूम है कि हमारे resources क्या होते हैं? Scarce होते हैं, limited होते हैं. तो we cannot use the, if we increase one commodity, automatically the another commodity is going to be decreased. दूसरी commodity आपकी क्या होगी? Decrease ही होगी. Yes. So one unit of X is increased. We have to sacrifice the certain unit of Y. But the satisfaction level is same. Satisfaction level same होता है. तो X की एक यूनिट लेने के लिए चेंज कितना आया X में? 1. X में कितना चेंज आया? 1. Y में कितना आया? 30 माइनस 25, 5 यूनिट्स का. तो आंसर इज 5/1, 5 यूनिट्स ऑफ Y एंड 5 यूनिट्स 1 यूनिट ऑफ X. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या हुआ? फॉर गेटिंग वन मोर यूनिट ऑफ X वी हैव टू सेक्रीफाइस द 5 यूनिट ऑफ Y. सो दिस इज़ योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. समझ में आ गया आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? यस, गॉट द पॉइंट. चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X. अब आप डायग्राम बनाओ. तो इंडिफरेंस कर्व, Y की का आपकी यूनिट क्या हो गई? 5 बढ़ गई. X की क्या हुई? 1 यूनिट. Y की 5 यूनिट कम हुई, X की 1 यूनिट बढ़ी. तो एरो आपका 1 इधर गया, Y का इधर गया. यस और नो? पहले 30 था, 30:1 था. अब क्या हो गया? 25, यानी यहाँ चला गया. और यहाँ Y पे क्या हो गया? इंक्रीज़. Y की 5 यूनिट्स क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई ना. एंड X की 1 यूनिट क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई. तो X किधर गया? इधर. 2 पॉइंट्स आ गया. यू ड्रॉ द इंडिफरेंस कर्व. सो बेसिकली द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ये क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है इंडिफरेंस कर्व का. यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल आपको सेम मिलेगा. सो यू गॉट द डायग्राम. यस, द फॉर्मूला आपको आ गया. चेंज इन Y, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X. यस, डेल्टा मीन्स चेंज. डेल्टा का मीनिंग क्या होगा आपका? चेंज. Is that clear? Now, why does marginal rate of substitution decreases? क्वेश्चन है कि marginal rate of substitution आपका क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? नेचुरली आपका क्या होगा? अगर आप कंटिन्यूस बढ़ाते जाते हो, देखो कंटिन्यूस आप अगर एक कुछ बढ़ाते जाते हो
तो जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट होगी, पहले कोई चीज़ नहीं है तो अरे चाहिए अरे चाहिए अरे चाहिए, एक मोबाइल आपको चाहिए था पापा मोबाइल दे दो, माँ बाप मोबाइल दे दो। अब पापा ने मोबाइल दे दिया, क्या हुआ, फिर मम्मी भी मोबाइल लिया है, तो आपकी इंटेंसिटी जब वो चीज़ आपके पास ज़्यादा होने लग जाती है तो इंटेंसिटी और द डिज़ायर ऑफ हैविंग दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। तो जैसे ही एक्स की कमोडिटी आपकी देखो इंक्रीज़ हो रही है, उसकी इंटेंसिटी पाने की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती जाती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉल्स, डिक्रीजेस। गॉट द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज मोस्ट ऑफ द गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट। आप एक्स से वाई को रिप्लेस जरूर कर रहे हो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो रहा है, पर एक्स और वाई सेम होगा क्या। सपोज अगर आप कह रहे हो कि आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है और कोल्ड ड्रिंक की जगह मैंने आपको कॉफ़ी दे दी, या आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी थी और मैंने आपको जूस दे दिया, तो कोल्ड ड्रिंक एंड जूस दोनों टेस्ट में सेम नहीं होते ना, तो कहाँ है, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं। यस और नो। मैंने आपको लाइव क्लास में एग्जांपल दिया था कि अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने नहीं आ रही हूँ, मैं एब्सेंट हूँ और सर ने किसी और टीचर को मेरी जगह सब्सटीट्यूट कर दिया है, वो सपोज़ इंग्लिश की टीचर है या हिंदी का टीचर है, तो क्या वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा पाएगा, नहीं ना। तो बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्लाइंस बिकॉज दे आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं। अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते तो क्या होता, इफ़ द परफेक्ट सब्सटीट्यूट वॉज देयर देन MRS शुड बी कांस्टेंट। MRS क्या होता, कांस्टेंट होता। गॉट द पॉइंट। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे इंडिफरेंस कर्व की आ जाते हैं। नेचुरली हमें मालूम है व्हेन वी कंज्यूम वन मोर यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी वी हैव टू सेक्रीफाइस द सर्टेन यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। यानी एक का कंजप्शन बढ़ रहा है तो दूसरे का कंजप्शन क्या होगा, कम होगा, बट सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम, satisfaction level is same. When we are going to plot it into the diagram is going to come, एक कम हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पॉइंट जोड़ोगे तो डायग्राम इस तरह से बढ़ेगा। यानी डायग्राम कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ मूविंग टूवर्ड राइट हैंड साइड। कहाँ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। सो इट्स मूविंग फ्रॉम अपवर्ड टू द डाउनवर्ड एंड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। आप देख लीजिए ये मेरा राइट हैंड साइड है और इधर मेरा लेफ़्ट हैंड साइड होगा। सो लेफ़्ट हैंड साइड, और आप भी डायग्राम बनाएंगे तो आप देख लेंगे कि आपका लेफ़्ट हैंड साइड इधर आएगा, राइट हैंड साइड इधर आएगा। सो दिस डायग्राम मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज नेगेटिवली स्लोपिंग। सपोज यहाँ पे 3 और डायग्राम दिए हुए हैं, पहले ये 2 डायग्राम डील आउट कर लेते हैं। इसमें y की कमोडिटी चेंज हो रही है पर x की कमोडिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। जबकि जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो एक का यूनिट एक बढ़ने से, क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर हैं, हमें दूसरे की यूनिट क्या करनी पड़ेगी। इफ़ वी इंक्रीज द 1 यूनिट ऑफ x वी हैव टू सेक्रीफाइस सर्टेन यूनिट ऑफ y। यानी एक कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरा का सेक्रीफाइसेशन है, बट यहाँ y इंक्रीज हो रही है बट x इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स नो सेक्रीफाइस। सो दिस डायग्राम इज रॉन्ग, इंडिफरेंस कर्व नहीं बन सकता। Here also the same explanation is there. We are increasing the x commodity but y is constant. Yes. So again indifference curve is not there. क्यों? Because the resources are scarce. हमें मालूम है resources scarce होते हैं, तो एक यूनिट आप बढ़ाएंगे तो we have to give up the certain unit of another commodity. So again this theory is not going to work. So this diagram is also wrong. Coming on to the third diagram, if we see we are getting y is increasing, x is increasing। जब दोनों commodities increase हो रही है तो how we are going to get the same level of satisfaction? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। अगर हम IC कर्व बनाते तो देखो ये एक IC कर्व बनता और ये एक IC कर्व बनता। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द इंडिफरेंस मैप दैट इफ IC कर्व्स मूव्स अपवर्ड इट शोज मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अगर हम इसको यहाँ पे एक करते और एक यहाँ बनाते तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वी आर रिप्लेसिंग द गुड्स बट गेटिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो दिस डायग्राम इज ऑल्सो रॉन्ग because it is generating more level of satisfaction.
सो नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर. आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज सेइंग एन इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि टू टाइप ऑफ कर्व इज देयर. वन इज कॉल्ड एज कॉनकेव एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स. देखो केव आपने कभी बनाई हो, आपने अगर सीनरी वगैरह कुछ बनाई हो उसमें केव बनाई हो तो केव ऐसी बनती है. यस, मूविंग आउटसाइड, बाहर की तरफ निकली हुई. सो दिस कर्व इज कॉल्ड एज कॉनकेव, केव वाला शेप. और आपने लेंसेज पढ़े होंगे तो कॉनकेव कर्व आपने पढ़ा होगा. तो दिस इज कॉनकेव, केव शेप. दूसरा आ जाता है आपका कॉन्वेक्स कर्व, मूविंग इनसाइड, अंदर की तरफ दबा हुआ. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन या इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है. कॉन्वेक्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वर्क्स. कॉन्वेक्स क्यों होता है ओरिजिन में? कॉन्वेक्स क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. यस, दैट इन ऑर्डर टू गेट वन कमोडिटी we have the consumer will give up certain another commodity. Yes, less units of another commodity. So decreasing marginal rate of substitution is there and decreasing marginal rate of substitution is there. That's why it is called as an indifference curve. ये क्या कहलाएगा? Indifference curve कहलाएगा. Now the next point is two indifference curves never intersect each other. अब आप दो इंडिफरेंस कर्व बना लीजिए. ये एक इंडिफरेंस कर्व है और ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व है. IC1 IC2 मैंने ऑलरेडी ये वीडियो पोस्ट कर दिया है कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा. यस, तो IC1 पे देख लीजिए, दिस इज़ IC1. मैं इस पर 3 लेवल बना रही हूँ. IC1, A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. दैट इज़ A इज इक्वल टू B क्योंकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, एंड B इज इक्वल टू C क्योंकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है. अब मैं एक इंटरसेक्टिंग कर्व बना देती हूँ. ठीक है, IC2 पॉइंट दे देती हूँ. दिस इज़ D, ये इंटरसेक्ट B पे कर रहा है, एंड दिस इज़ E. तो इसका मतलब होना चाहिए D शुड बी इक्वल टू B एंड B शुड बी इक्वल टू E. पर क्या इक्वल है? A इज इक्वल टू B है एंड D इज इक्वल टू B. हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि A इज इक्वल टू D नहीं हो सकता. D इज गिविंग मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. D is giving more level of satisfaction. So A and D not getting the same level of satisfaction. Satisfaction level आपका same नहीं है, तो two indifference curve can never intersect. तो D and B equal हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते. So two indifference curve cannot intersect. Why? Because giving a different level of satisfaction. So the third property is clear. आ गया आपका. Now we are moving on to the next point. Higher IC represents higher level of satisfaction. हमने indifference map में ये point discuss कर लिया गया है. Yes, if we move same level of satisfaction on one curve, if we move an IC curve toward the राइट हैंड साइड, अगर IC कर्व को हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो इट मीन्स मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. दैट इज राइटवर्ड शोज मोर गुड्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर. जितने ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ ये डायग्राम डील आउट कर चुके हैं. यस, ये ऊपर कब जाएगा? जब ज़्यादा गुड्स दोनों के एक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है और वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है, तब आपका इंडिफरेंस कर्व यहाँ से यहाँ जाएगा. तो जब आपकी गुड्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं तब तो आपका दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा ना, एंड इट विल मूव अपवर्ड बिकॉज द सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ इंक्रीजिंग. यस, सो इंडिफरेंस कर्व विल मूव अहेड. मोर गुड्स, more utility,
more satisfaction. So IC curve when moves higher, it gives more level of satisfaction. I think so. All the points are clear to you. सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे. लास्ट पॉइंट समझ में आ गया ना. ये वाला डायग्राम देख लो आपका. x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, तो इंडिफरेंस कर्व पहले यहाँ आ रहा था. अब क्योंकि दोनों की क्वांटिटी बढ़ी तो इंडिफरेंस कर्व कहाँ चला गया? राइट हैंड साइड चला गया. Yes or no? That means if it is moving ahead, that means both the commodities are increasing, and both the commodities are increasing means more level of satisfaction. हर पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. हर आईसी कर्व पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा है. यस, सो हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो ऑल द 4 पॉइंट्स आर क्लियर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड बेटा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बजट लाइन डिस्कस करेंगे. थैंक यू.